नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आपकी पूरक पुस्तिका का प्रथम गद्य हरिहर काका, जो कि मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है, उसे लेकर आज मैं भावना लाड आप लोगों के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हरिहर काका, जैसा कि पाठ का नाम आप जान रहे होंगे, इस पाठ के नायक हरिहर काका हैं। इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से यह मैं बता दूं कि यह कहानी एक सामाजिक विकृति को, सामाजिक परेशानी को, कठिनाई को दर्शाती है। हम जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और एवं परिवार की रचना व्यक्ति इसलिए करता है ताकि अपने खुशी गम के अवसरों को सभी के साथ साझा कर सके एवं मुसीबत की स्थिति में उसके साथ उसके अपने खड़े हों। व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं वृद्धावस्था में रखता है। वह मानता है कि उसके परिवार के लोग, उसके अपनी संतान, उसके भाई उसकी वृद्धावस्था में उसके साथ देंगे, उसके अकेलेपन को दूर करेंगे। लेकिन यदि इसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ अपने परिवार वालों के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाए एवं यदि वह व्यक्ति मानसिक शांति पाने के लिए यदि भगवान का सहारा लेता है, आस्था के केंद्र मंदिर, मस्जिद जैसे स्थानों का सहारा लेता है, और यदि वहाँ पर भी उसे केवल धोखा ही मिले, तो ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था में, जबकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से निर्बल है, कमज़ोर हो चुका है, उसके मन की स्थिति कैसी होगी। इस बात का सजीव चित्रण इस कहानी के द्वारा किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यह कहानी। हरिहर काका कि यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। मैं की शैली में जो बात बताई जा रही है वह लेखक के द्वारा बताई जा रही है। लेखक आत्मकथात्मक शैली का परिचय देते हुए बताते हैं कि हरिहर काका के यहाँ से वे अभी अभी लौटे हैं। कल भी उनके यहाँ गए थे, लेकिन वह न तो कल ही कुछ कह सके न आज ही। दोनों दिन उनके पास देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में लेखक ने पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। लेखक ने यह अनुभूति की कि जब वे हरिहर काका के यहाँ गए, 2 दिनों से लगातार जा रहे थे, लेकिन हरिहर काका ने उनकी मन की स्थिति उनसे नहीं साझा नहीं की, उनसे नहीं बांटी। जब लेखक ने उनकी स्वास्थ्य के विषय में उनसे पूछा, तो उन्होंने सिर उठाकर लेखक को देखा। हरिहर काका को इस बात का आश्चर्य हुआ कि यह कौन है जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करता है, क्योंकि सभी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, कोई भी उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करता। और ऐसी स्थिति में उन्होंने लेखक को देखा और फिर पुनः सिर को झुका लिया। ऐसी स्थिति में वे जिन यंत्रणाओं के बीच घिरे थे, अर्थात जिन कठिनाइयों को, जिन परेशानियों को वे भोग रहे थे, वे सामना कर रहे थे, और जिस मनोस्थिति में वे जी रहे थे, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। आँखें ही बहुत कुछ कह देती है, अर्थात हरिहर काका की आंखों से लेखक उनके मन की गहराई, मन की स्थिति को समझ चुके थे। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरिहर काका की ज़िंदगी से लेखक बहुत गहरे से जुड़े हैं। अपने गांव के जिन चंद लोगों में लेखक सम्मान देते हैं, उनमें हरिहर काका भी एक है। अर्थात हरिहर काका ने गांव में प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों ही पाया है। हरिहर काका के प्रति लेखक की आसक्ति मतलब आकर्षण का मुख्य कारण जो है, उसके 2 कारण हैं। उसका एक कारण है व्यवहारिक और दूसरा है वैचारिक। उनमें प्रमुख 2 कारण इस कारण से हैं कि एक तो हरिहर काका लेखक के पड़ोस में रहते हैं, इसलिए पड़ोसी होने के नाते उनसे हरिहर काका के साथ व्यवहारिक संबंध है। और दूसरा कारण यह है कि हरिहर काका लेखक को बचपन में बहुत दुलार करते थे, बहुत प्यार करते थे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता के समान वे बच्चे को, लेखक को प्यार करते थे। इसलिए हरिहर काका और लेखक के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम था। और जब लेखक सयाने हुए, अर्थात समझदार हुए, तो तब पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। हरिहर काका ने भी जैसे अपनी दोस्ती के लिए ही, लेखक से दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र पाई थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव के किसी अन्य के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। दोनों एक गहरे दोस्त बन चुके थे और इस कारण से दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें किया करते थे। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में लेखक से भी हरिहर काका ने कुछ नहीं कहा। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो। मझधार अर्थात लहरों के बीच में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों।
ऐसी उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। अर्थात उनकी चिल्लाहट, उनके पुकारने की आवाज़ लहरों के बीच में ही खत्म हो जाती थी। ऐसी स्थिति में वे मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसी ही मन की स्थिति थोड़ी हरिहर काका की भी थी। हरिहर काका जो कि जानते थे कि जिस स्थिति में वे फंसे हैं उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई भी उन्हें नहीं निकाल सकता, इसलिए उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था, मौन हो चुके थे और अपनी मन की स्थिति वे किसी से नहीं बांटते थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहें। अब ऐसी कोई बात नहीं जो कहकर वे हल्का हो सके। अर्थात उनकी जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वे सभी को पता है और इसके अलावा ऐसा कोई उपाय भी नहीं है जिसे वे कहकर इस परेशानी से मुक्त हो सके। इसलिए हरिहर काका ने पूरी तरह से गूंगापन धारण कर लिया है। न वे अपनी स्थिति किसी से बताते हैं, न कुछ कहते हैं, न किसी से कोई बात करते हैं। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। लेखक का मानना है कि हरिहर काका के जीवन को जानने से पहले गांव और ठाकुरबाड़ी को जान लेना उचित है, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की आबादी कुल 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम में बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य में स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि गांव में बहुत पहले एक संत कहीं से आकर रहने लगे थे। एक झोपड़ी उन्होंने बना ली थी और सुबह शाम उसी झोपड़ी में ठाकुर जी की पूजा करते रहते थे। लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इस प्रकार से ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर का अर्थ है चढ़ावा, मंदिर का जो चढ़ावा था उसमें विस्तार होता गया। लोग ठाकुरबाड़ी में जाकर मनौती मानते, अर्थात मन्नतें लेते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। इस प्रकार से तरह तरह से मन्नतें लेते थे और यदि इसमें किसी को सफलता मिलती तो वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज सभी चढ़ा देते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उनकी अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी जल्दी तय हो गई तो ठाकुर जी की मनौती के कारण। इस प्रकार से यहाँ पर ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव के लोगों की धार्मिक आस्था का वर्णन किया गया है। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम था कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी बहुत तेज गति से विकास उसका होने लगा और अब यह ठाकुरबाड़ी न केवल गांव की बल्कि आसपास के क्षेत्र की भी विशाल ठाकुरबाड़ी बन गई है। इसके समान कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर कुल 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन करती है, अर्थात वहाँ के प्रबंधन के लिए एक धार्मिक लोगों की समिति बनाई गई है और जिसमें प्रत्येक 3 साल में एक महंत और पुजारी को नियुक्त किया जाता है। ठाकुरबाड़ी के काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था। ठाकुरबाड़ी का उद्देश्य जो था वह यह था कि लोगों में भक्ति भावना पैदा हो सके तथा साथ ही धर्म से विमुख हो रहे लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना था। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती थी। गांव में जब भी बाढ़, सूखा आता था, कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो ठाकुरबाड़ी के क्षेत्र में तंबू लग जाता था, लोगों की भीड़ लग जाती थी और रात भर लोग हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीपक ठाकुरबाड़ी में ही जलता था। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर दी जाती थी। इस प्रकार लोगों में ठाकुर जी के प्रति गहरी आस्था थी। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घूम घूम कर कथावाचन करते थे। लोगों की खलिहान में जब फसल की दवनी अर्थात कटाई होती थी तो अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी और ठाकुर जी के नाम पर अगुम मतलब अलग से ही पहले ही निकालकर अनाज रख दिया जाता था। उसके बाद लोग अनाज घर ले जाते थे।
ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का घनिष्ठ संबंध है, मन और तन के इस दोनों के स्तर पर। कृषि कार्य के बाद बचे हुए समय में वे ठाकुर बाड़ी में आते थे और ठाकुर बाड़ी के साधु संतों के प्रवचन सुनकर ठाकुर जी के दर्शन कर वे जीवन को सार्थक मानने लगते थे। साथ ही वे यह महसूस करते थे कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते थे, उनके सारे पाप खत्म हो जाते थे। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। पहले वे ठाकुर बाड़ी जाते थे, उनमें भी धार्मिक आस्था थी। मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी ठाकुर बाड़ी जाते हैं, लेकिन लेखक को साधु संत बिल्कुल भी नहीं सुहाते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनका मानना था कि काम धाम में उनकी कोई रुचि नहीं है, वे कोई काम धाम नहीं करते। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, और इस कारण से और लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं, अपने बातों के मीठे जाल में फंसाकर अपने प्रवचनों के द्वारा लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इस कारण से लेखक को साधु संत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए, अर्थात समझदार हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करता है। लेकिन हरिहर काका को अपनी देह से अर्थात अपनी कहने के लिए कोई संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियाँ की। लंबे समय तक वे औलाद की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन दोनों पत्नियां बिना बच्चा जने अर्थात बच्चों को जन्म दिए बिना स्वर्ग सिधार गई थी। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन हरिहर काका ने अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण हरिहर काका ने इसे इनकार कर दिया। अब वह इत्मीनान से और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो बच्चों, अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।